आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है कि संयोजी उत्तकों के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन को चुनना है। यहाँ पर पहला कहता है कि संयोजी उत्तक जटिल जंतुओं के शरीर में बहुतायत में पाए जाते तथा अधिक फैले होते हैं। निश्चित रूप से हमारे शरीर में अगर देखेंगे तो पूरे शरीर में यह फैला होता है ना। ये क्या होता है, यह पूरे शरीर में यह फैला है ना। जैसे कि अगर हम देखें, अस्थि है वहाँ भी यह पाया जाता है, उपास्थि है वहाँ भी पाया जाता है, रक्त है वहाँ भी पाया जाता है, लिम्फ है वहाँ भी पाया जाता है। इसी तरह से ये पूरे शरीर में फैला होता है। इसका मतलब यह कथन क्या है, यहाँ पर सही है। दूसरा कहता है कि यह जो है दूसरे उत्तकों को जोड़ते हैं और आधार प्रदान करता है। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि यह हम देखते हैं कि जैसे कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम भी करता है, अस्थि को अस्थि से या पेशी से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावे शरीर के अन्य अंगों को भी संयोजी उत्तक के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि यह जोड़ने का काम करता है। ये दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा कहता है कि इसमें अस्थि, उपास्थि, कंडरा, वसा और लचीले संयोजी उत्तक जैसे विभिन्न उत्तक शामिल हैं। तो यह भी सही है। तो हमारे शरीर में जो अस्थियां होती है, उपास्थि होती है, जो कंडरा होता है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है, वसा है जैसे एडिपोज टिश्यू है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, संयोजी उत्तक में ही शामिल। तो ये भी सही है। चौथा कहता है ये बहुत से संगम के आंतरिक व बाह्य स्तर बनाता है। ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाहरी आंतरिक स्तर बनाने में और भी कई प्रकार के स्तर होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम उत्तक भी इसमें भाग लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ संयोजी उत्तक का ही योगदान नहीं रहता है। इसका मतलब ये गलत है। पांचवा कहता है सभी संयोजी उत्तकों में रक्त को छोड़कर कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्रवण करती है, जिन्हें कोलाजेन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने संयोजी उत्तक की कोशिकाएं होती है सब जो है कोलाजेन को ही स्रावित करती है। कुछ कोशिकाएं करती है, लेकिन बाकी का अन्य काम होता है। इसका मतलब ये भी कथन गलत है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही कथन आ रहा है, जो सही कथन है यहाँ पर जो निकल के आया ऊपर से, वो 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है और 3 नंबर। ये 3 जो है सही है, बाकी सभी गलत है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कहता है सही कौन कौन है। तो जैसे पहला नंबर अगर हम देखें, केवल 4, तो 4 तो गलत ही गलत है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। केवल 5, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा सही। 1 और 2 ये तो सही है बिल्कुल। 3 और 4, 3 सही है, 5 गलत है, तो दोनों यहाँ पर गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ये तीसरा नंबर विकल्प हमारे लिए सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।